Welcome back to our channel. My name is Bhavya. So class, we have started poetic devices. It means figure of speech in the last class, and we have completed personification, simile and metaphor. कि इन तीनों में क्या difference है? So today we are going to start more poetic devices. So the next one is alliteration. एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है पोएटिक डिवाइस में? पोएटिक डिवाइस में एलिट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एलिट्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपको आपकी पोम दी हुई है तो उसके अंदर आपकी एक ही लाइन में कुछ वर्ड्स देयर आर 2 to 3 to 4 वर्ड्स वहां दिए होते हैं. उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो रिपीटेड होगा. फॉर एग्जाम्पल, Peter, Piper, picked not a pack. तो यहां पर आप ये देख रहे हो that Peter, Piper, picked. तो इसमें तीनों में ही आपका जो फर्स्ट लेटर है P वो मतलब यहां पर ये रिपीटेड नहीं है. रिपीटेड क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी फर्दर. सबसे पहले आप यहां देख रहे हो पीटर में पी लेटर रिपीटेड है. यहां भी पी, यहां भी पी, यहां भी पी. करेक्ट. अगेन पी, पैक, पिकल्ड, पेपर. सो यहां पर जो फर्स्ट लेटर है वो रिपीट हो रहा है. अगर आपका किसी भी पोम में एक ही लाइन में आपको लेटर्स रिपीट नजर आ रहे हैं, सिर्फ लेटर्स नॉट वर्ड्स, सिर्फ लेटर्स रिपीट नजर आ रहे हैं, तो वहां पर आपकी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होगी. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, बाय, बॉल, बैक. सो बी लेटर इज रिपीटेड. बी लेटर आपका यहां पर रिपीटेड है, सो देयर इज एन एलिट्रेशन. यहां पर आपकी एलिट्रेशन है, तो इसलिए ये आपका बी साउंड तीनों में बी लेटर रिपीट हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट वन इज रिपीटेशन. रिपीटेशन मीन्स द वर्ड्स आर रिपीटेड. अब वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सेम वर्ड, कोई देयर इज नो चेंज. पूरा एक वर्ड आपका रिपीट हो रहा है लाइक 2 times, 3 times, 4 times. तो वो जो वर्ड रिपीट होगा वहां पर आपकी जो पोएटिक डिवाइस रहेगी वो रहेगी आपकी रिपीटेशन. फॉर एग्जाम्पल, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो. सो यहां पर आपकी रिपीटेड है कि एक ही लाइन में आपका यूज हो रहा है लेट इट स्नो एंड लेट इट स्नो. ये भी हो सकता था कि एक ही लाइन में आपका स्नो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वहां पर भी आपकी रिपीटेशन है. एक ही लाइन में क्लास, अलग अलग लाइंस में नहीं. एक ही लाइन में आप चेक करोगे कि उस लाइन में आपकी एलिट्रेशन है या नहीं है, क्योंकि अगर उस लाइन के कुछ वर्ड्स का फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है तो वहां पर आपकी एलिट्रेशन है. एंड अगर आपका एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, सेम वर्ड दोबारा सेम लाइन में, तो वहां पर आपकी रिपीटेशन है. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंजैममेंट. इंजैममेंट आपकी कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? इंजैममेंट आपकी वो पोएटिक डिवाइस होती है जहां पर देयर इज अ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन क्या होती है? पंक्चुएशन इज लाइक कि जहां पर आपका फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन साइन, कॉमा, कुछ भी ऐसे मार्क्स जो होते हैं वो आपके पंक्चुएशन होते हैं. लेकिन किसी एक पोएटिक मतलब आपकी पोम में वहां पर आप देख रहे हो कि आपकी फर्स्ट लाइन के एंड में देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, सेकेंड लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, थर्ड में पंक्चुएशन मार्क है. तो वो जो आपकी फर्स्ट 2 लाइंस होंगी वहां आपकी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज होगी? वहां पर आपकी यूज होगी पोएटिक डिवाइस इंजैममेंट. सो इंजैममेंट, ENJAMBMENT, इंजैममेंट. तो इंजैममेंट आपकी वो पोएटिक डिवाइस है जहां पर टिपिकली लैक्स पंक्चुएशन, कि जहां पर आपकी पंक्चुएशन नहीं होती है. मतलब पूरी पोम में हर एक लाइन के बाद आपको पंक्चुएशन नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट.
So there is no punctuation mark here. In the first line there is no punctuation, but in the second line there is a punctuation mark, full stop. तो इन टू लाइन्स में आप फर्स्ट लाइन में कहोगे यहां पर आपकी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है, enjambment. Now the third one, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. So यहाँ पर in the third line there is no punctuation, in the fourth line there is no punctuation, fifth line again there is no punctuation mark, but sixth line में आपका punctuation यूज हो रहा है. So ये जो आपकी तीन लाइन्स हैं यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है, यहाँ पर आपकी यूज हो रही है enjambment. आपको ये कोई भी तीन लाइंस दे दी जाए और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपको पोएटिक डिवाइस बतानी है, तो आप सबसे पहले यही देखोगे कि आपकी पोएटिक डिवाइस कौन से यहाँ पर यूज हो रही है. तो enjambment is also a part of poetic device. Now the next one. Now the next literary device is onomatopoeia. So onomatopoeia, 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 it is a literary device. और ये लिटरेरी डिवाइस आपकी कहाँ यूज होती है क्लास, इस लिटरेरी डिवाइस को हम वहां यूज करते हैं जहां पर पोम में आपको साउंड का मिमिक करे, कि कहीं पर भी आपको साउंड, किसी भी तरीके की साउंड को आप रीड करते हो, आपको ऐसा क्लिक कर रहा है कि यहाँ पर किसी साउंड की बात हो रही है, तो वहां पर आपकी पोएटिक डिवाइस यूज होगी onomatopoeia. So where words mimic the actual sounds we hear, कि जहां पर जो वर्ड्स हैं वो क्या मिमिक कर रहे हैं, वो साउंड जो हमने ऑलरेडी सुने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल द बजिंग बी फ्लू अवे, तो यहाँ पर बी का क्या साउंड है, बजिंग. तो ये बजिंग जो साउंड है ये आपका कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हो रही है, onomatopoeia. करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर क्लास एक और चीज देखो आप, अभी हमने इससे पहले क्या रीड किया था, एलिट्रेशन. तो यहाँ पर आपकी दो पोएटिक डिवाइस भी यूज हो रही है, एक और यूज हो रही है. आपको अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन आपको गिवन है जिसके अंदर onomatopoeia नहीं दिया हो लेकिन एलिट्रेशन दिया हुआ है. तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी यूज हो रहा है क्योंकि बी एंड बी, सो देयर इज एन एलिट्रेशन. करेक्ट. तो इस आपके सेंटेंस में दो पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है, onomatopoeia एंड एलिट्रेशन. इफ वन इज मिसिंग तो अदर आप उसमें आपको मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन. द बुक्स फॉल ऑन द टेबल विद अ लाउड थंब. तो आवाज की मतलब बुक्स गिर रही है तो आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है. तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई, onomatopoeia. नाउ द क्लास द नेक्स्ट वन इज oxymoron. सो इट इज अ पोएटिक डिवाइस. इसमें आपका क्या यूज होता है क्लास, इस पोएटिक डिवाइस में आप देखते हो कि एक ही लाइन में दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लेकिन वो दोनों वर्ड्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट. एक दूसरे के अपोजिट है, और यू कैन से कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है. ठीक है, मतलब दोनों वर्ड्स हैं लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक ही लाइन में वो यूज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लविंग हेट. ठीक है, तो लविंग क्या हो गया, लविंग का अपोजिट हेट. ठीक. लिविंग डेड, तो लिविंग एंड डेड एक ही लाइन में दो वर्ड्स आ रहे हैं, लिविंग भी आ रहे हैं, डेड भी आ रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है. प्रिटी अगली, सो ये आपका प्रिटी एंड दिस वन इज अगली, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है. और कौन से हम ले सकते हैं वर्ड्स, रिच पुअर, तो ये भी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, अपोजिट हैं. तो किसी भी आपकी पोम में अगर एक लाइन में आपको नजर आ रहा है कि दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वहां पर आपकी पोएटिक डिवाइस यूज होती है ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON, ऑक्सीमोरॉन. ये पोएटिक डिवाइस आपकी वहां पर यूज होती है. सो क्लास वी हैव रेड, हमने क्या पढ़ा है आज, ऑक्सीमोरॉन, enjambment, एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन. चारों के चारों आपकी जो पोएटिक डिवाइस है, these 4 poetic devices are very important. ये आपकी, जैसे मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और रिपीटेशन बताया था, ऐसे ही ये भी पोएटिक डिवाइसेस आपकी बहुत यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है. अब इसके बाद आपकी और भी पोएटिक डिवाइसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पोम्स में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.